गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है किंगडम फंगी। ठीक है, जो किंगडम फंगी है बेटा, फंगी क्या है, लार्जर ग्रुप है। ठीक है, जिसके अंदर कितनी स्पीशीज हैं, 1 लाख स्पीशीज हैं। ठीक है, यूजुअली बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म को कैसे, ये कैसे हैं, थैलस है। इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस जैसी होती है। थैलस मीन्स नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, कैसे बनते हैं बेटा, सिंगल सेलुलर हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और सिंगल मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड एज वेल एज मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब बेटा इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं इनकी, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल होता है बट कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए क्लोरोफिलस कह सकते हैं, ए क्लोरोफिलस कह सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब एब्सेंट या फिर लैक, और क्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल। ठीक है, और बेटा इनके जो वैस्कुलर टिश्यू हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं, मीन्स नॉन वैस्कुलर हैं। ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स, इन सभी का यूज़ करते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनकी बॉडी में, रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है बेटा, किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। ऑयल ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फंगी अपना खाना खुद नहीं बना रही है, तो कैसे ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है फंगी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स। फंगी क्या है बेटा, फंगी आर द मेजर डिकम्पोजर, फंगी आर द मेजर डिकम्पोजर। ठीक है, एंड मिनरलाइजर। ठीक है, किस लिए, रिसाइकिल करने में हेल्प करती है। ठीक है, किसको, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब बेटा फंगी हार्मफुल भी है क्योंकि क्या करती है, हमारे फूड को भी ख़राब करने का काम करती है, बहुत सारे एनिमल्स में डिजीज़ का काम करती है, इसलिए पैरासिटिक है। ह्यूमंस में भी डिजीज़ क्योज करती है, फंगल इन्फेक्शंस, तो ये कैसी है, पैरासिटिक है। ठीक है, अब बेटा अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में फंगी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फंगी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, एंजाइम्स, अल्कोहल फर्मेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल, ब्रेड, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। कुछ फंगी ऐसी हैं बेटा, सम फंगी आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ फूड। कुछ फंगी को क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट फूड के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। ठीक है। अब बेटा दूसरे जो फूड, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन इनरिच एनिमल फूड होते हैं। ठीक है। अब जो साइंस की जो ब्रांच है जिसमें हम किससे डील करते हैं, फंगी से डील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science that deals with the study of fungi। ठीक है, is called mycology। ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच किससे डील करती है, फंगल डिजीज़ से डील करती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फंगल पैथोलॉजी। फंगल पैथोलॉजी किसे कहेंगे, फंगल पैथोलॉजी बेटा द ब्रांच दैट डील्स विद the study of fungal diseases is called fungal pathology। अब बेटा अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फंगस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इसकी हैबिटेट क्या होगा। ठीक है। तो बेटा फंगी क्या है, ऑलमोस्ट हर एक हैबिटेट में पाई जाती है। ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्यों, इसको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अपना फूड ये दूसरे से लेती है, तो इसलिए इसको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बेटा, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की नीड होती है। तो अब ये तो हेटेरोट्रोफ है, तो इसको तो लाइट की नीड ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। ठीक है। तो ये डार्क प्लेसेस में भी ग्रो कर सकती है। ठीक है। कौन से प्लेसेस में ग्रो करेगी, मोएस्ट, डार्क एंड वार्म कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, मोएस्ट, वार्म एंड डार्क कंडीशंस, इसके लिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये इसका हैबिटेट है। अब बेटा अगर हम बात करें कि मतलब ये जो फंगी है, फंगी का यूजुअली हैबिटेट क्या होगा, तो वेट सोइल। ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होगी वहाँ पर भी ये ग्रो करती है। कुछ एक्वेटिक फॉर्म होती हैं इसकी। ठीक है, जो कि कहाँ पर ग्रो करती हैं, मोएस्ट टिश्यूज़ हो गए, लेदर गुड्स हैं, वुडन लॉग्स हैं, क्लॉथ। ठीक है, या फिर ब्रेड, जैम, जेली, वेजिटेबल या फ्रूट, इन सब पे ग्रो कर सकती है। ठीक है। अब बेटा जो फंगी है, फंगी का मोड ऑफ लाइफ कैसा है। ठीक है, तो फंगी के अंदर क्लोरोफिल तो है ही नहीं, हमने पढ़ा। तो क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हेटेरोट्रोप्स कह सकते हैं। ठीक है। अब बेटा फंगी जो है, फंगी 2 टाइप्स की हैं। कितने टाइप की है फंगी, फंगी आर 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स की हैं बेटा, तो अगर इसके टाइप्स की हम बात करें कि कौन से 2 टाइप्स की हैं, तो फंगी के टाइप्स हैं कि एक तो हो गया पैरासिटिक फंगी। ठीक है, जो कि क्या है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे अंदर डिजीज़ क्योज करती है। ठीक है, तो कैसी फंगी है, पैरासिटिक फंगी मीन्स एन ऑर्गेनिज्म और वायरस एग्जिस्टिंग इन एन एनिमेट एसोसिएशन विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म from which derive as essential part of the material for its existence। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड जो भी फूड इनको हमें इनसे मिलेगा वो क्या है, पैरासिटिक है। ठीक है, तो पैरासिटिक में क्या आएगा, पैरासिटिक फंगी। पैरासिटिक फंगी में क्या होगा बेटा, पैरासिटिक ये क्या करेंगे, ईटिंग बिसाइड अनदर,
इसका मीनिंग क्या है? ईटिंग बिसाइड अनदर, मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को अंदर से खाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि वायरसेस कर रहे थे। ठीक है, तो बेटा दूसरा क्या है हमारा? सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ क्या करते हैं ये भी तुम्हें पता है। तो सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफ्स क्या करेंगे बेटा? ये भी अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कहाँ से? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, जैसे कि ब्रेड, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेटा कुछ फंगी जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं एल्गी के साथ में, जो हमने कल पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन्स कहते हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ जो फंगी हैं, सम फंगी किसके साथ में एसोसिएशन शो करती हैं? कुछ फंगी, सम फंगी ग्रो विद एसोसिएशन with the roots of higher plants, जो क्या करती हैं? हायर प्लांट की रूट के साथ में क्या करती हैं? एसोसिएशन शो करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहेंगे? माइकोराइजा कहेंगे। ठीक है, अब अगर फंगी के बेटा स्ट्रक्चर और नेचर की बात करें, तो जो बॉडी है फंगस की टिपिकल थैलोइड है। ठीक है, थैलस एंड डिफरेंशिएटेड बॉडी है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। ठीक है, थैलस के अंदर क्या होता है बेटा? ब्रांच्ड होती हैं। थैलस में क्या है? थैलस आर ब्रांच्ड, फिलामेंटस है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्ड हाइफे। सॉरी, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? हाइफे कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर को क्या कहेंगे? हाइफे। जब बहुत सारे होंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हाइफा। क्या कहेंगे? सिंगुलर को हाइफा कहेंगे। ठीक है, अब जो मास ऑफ हाइफा है, मतलब जब बहुत सारे हाइफा इकट्ठे हो जाएंगे, मास ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या कहेंगे उसे? माइसीलियम। ठीक है, अब बेटा ये जो माइसीलियम है, ये क्या करते हैं? स्पोर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, सिंगल स्पोर, और जो स्पोर है वो कहाँ जर्मिनेट होते हैं? हाइफे की ब्रांचेस पे। ठीक है, अब बेटा यहाँ हाइफे की ग्रोथ किधर होती है? एग्जिबिट एपिकल ग्रोथ। ठीक है, डायरेक्शंस इनएनिमेट सबस्ट्रेटम। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सेल ऑफ ईस्ट बिहेव एज थैली, बट समटाइम्स द ईस्ट सेल स्टिक इन चेन एंड फॉर्म शूडोमाइसीलियम और फॉल्स कॉलोनीज। क्या है कि कुछ टाइम जो ईस्ट सेल है वो चेन में स्टिक हो जाती है और क्या बना लेती है? शूडोमाइसीलियम, या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं? फॉल्स कॉलोनीज कह सकते हैं। ठीक है, अगर थैली की हम बात करें तो थैलस कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिसेल्युलर फॉर्म की अगर बात करें फंगी की, तो यूनिसेल्युलर फॉर्म कैसी होगी इसकी? ऐसी होती है। ठीक है, अगर बेटा हम इसकी बात करें कि ये जो हाइफे कैसे होंगे, ठीक है, तो हाइफे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से ब्रांच होती हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो फंगल हाइफे होते हैं, फंगल हाइफे के सराउंडिंग में क्या होती है? एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनी है? इज मेड अप ऑफ चाइटिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, दोनों से मिलकर के बनती है।
अब बेटा जो ये जो चाइटीन है, चाइटीन क्या है, नाइट्रोजन कंटेन पॉलीसेक्राइड्स है। चाइटीन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चाइटीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, केमिकली एसिटाइल ग्लूकोसामीन कह सकते हैं, ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये कहाँ नहीं पाया जाता बेटा, हायर प्लांट्स के अंदर केमिकली एसिटाइल ग्लूकोसामीन नहीं पाया जाता, ठीक है। जो चाइटीन है, चाइटीन इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट के क्यूटिकल होती है उसके अंदर। और जो चाइटीन और फंगस सेल्यूलोज है बेटा, वो क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, लिपिड और केमिकल सब्सटेंसेस की। तो जो सेल वॉल है वो इनक्लोज हो जाती है किसके साथ में, प्रोटोप्लास्ट के साथ में, ठीक है। और किस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स, ठीक है। फंगल सेल क्या कंटेन करके रखते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब क्या बेटा, जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, डैक्टोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। डैक्टोसोम्स बेटा, जो डैक्टोसोम्स होते हैं, ये डैक्टोसोम्स आर ऑल्सो नॉट टिपिकल, ठीक है। कैसे हैं, दे आर यूनिसिस्ट्रेनल। सिस्ट्रीन क्या होते हैं बेटा, जो लेयर्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो ऐसे लेयर्स पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रीन कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि जो वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कहाँ पर, नियर हाइफे टिप्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, चाइटोसोम्स कहते हैं। किसे कहेंगे, चाइटोसोम्स। सेल वॉल के पास में मतलब वेस्क्यूलर मटेरियल कुछ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, चाइटोसोम्स। फंगी कैसी हैं, यूकैरियोटिक हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, स्पिंडल पोल्स होंगे, ठीक है, माइटोसिस करते हैं ये लोग। फिलामेंटस हाइफे जो है बेटा नॉन सेप्टेट है, ठीक है। हायर फंगी साइटोप्लाज्म का जो माइसीलियम होता है वो सेपरेट कर देता है इसको, ठीक है, किसके थ्रू, क्रॉस वॉल्स के थ्रू, ठीक है। और जो क्रॉस वॉल्स हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, ठीक है। क्रॉस वॉल्स को हम क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल्स आर कॉल्ड सेप्टा, ठीक है। अब बेटा ये जो सेप्टे हैं, ठीक है, सेप्टे और ए सेप्टे भी कह सकते हैं। ए सेप्टे किसे कहेंगे बेटा हम, जिसका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है, और जो क्या नहीं करेंगे, बीच में कोई लेयर फॉर्म नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ए सेप्टे या नॉन सेप्टेट कहते हैं, ठीक है। माइसीलियम कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोइंसिस्टिक कहेंगे, ठीक है। और बेटा कैसे होंगे, डायपोलर होंगे, मतलब 2 पोल्स होंगे, बैरल शेप्ड होंगे, ठीक है। और बेटा इनके पास क्या होगी, पार्शियली प्लस्ड बाय वोमेरियन बॉडीज़। वोमेरियन बॉडीज़ क्या होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, वोरोनिन बॉडीज़,
कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, जो किससे बाउंड होती हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से। सम मेम्ब्रेन्स बाउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोरेनियन बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो हायर फंगी होंगी माइसीलियम, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लूजली और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पैलिस्टेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा इसके दो टाइप हैं, किसके, पोलिस्टेनकाइमा के दो टाइप्स हैं, क्या क्या, एक तो प्रोसेनकाइमा, ठीक है, और सेकंड है बेटा शूडोपैरेन्काइमा, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं। अब बेटा जो अगर हम किसकी, पैरेन्काइमा के टाइप्स की बात करें, तो पैरेन्काइमा के टाइप्स के अंदर जो प्रोसेनकाइमा है, प्रोसेनकाइमा क्या कंसिस्ट करता है, लूजली वोवन शेप। अगर हम किसकी बात करें, प्रोसेनकाइमा की बात करें, तो ये क्या करता है, लूजली वोवन शेप्ड हाइफे होते हैं इसके पास, ठीक है, जो कैसे होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब बेटा अगर हम शूडोपैरेन्काइमा की अगर बात करें, शूडोपैरेन्काइमा, तो शूडोपैरेन्काइमा, शूडो का मतलब क्या होता है, शूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो शूडोपैरेन्काइमा क्या कंसिस्ट करता है, मास ऑफ पैरेन्काइमा लाइक टिश्यू, पैरेन्काइमा लाइक टिश्यू, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, हाइफे जो है बेटा, हाइफे आर क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवोवन, ठीक है। कैसे हैं, लूजली हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शूडोपैरेन्काइमा टाइप, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बेटा, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पर ये क्या किस किस के थ्रू डिवीज़न करेंगे, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है इनमें, बर्डिंग हो सकती है, ठीक है। और बेटा बर्डिंग के अलावा इसके अंदर क्या होगा, स्पोर की फॉर्मेशन हो सकती है वेजिटेटिव के अंदर, ठीक है। और फीजन कर सकते हैं, राइजोमॉर्फ, ठीक है। ये सारे इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ये तो वेजिटेटिव के थे, ठीक है। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो जूस्पोर्स, एसेक्सुअल में ये क्या करेंगे, जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कैलेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, और कोनाइडियल स्पोर्स, कोनाइडिया, ठीक है, और ओडिया, ठीक है। इनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बेटा अगर इनकी बात करें तो अगर स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और वहाँ से प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, इसे प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर। अगर क्लेमाइडोस्पोर की बात करें तो बेटा ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड, ठीक है।
और इनके अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, वो कैपेबल है किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ओइडिया की बात करें तो ओइडिया के अंदर हाइफे ब्रेक्स हो जाते हैं कंपोनेंट में सेल पीसीज के अंदर, और ये क्या करते हैं बेटा, इनके पास कोई फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, ठीक है। और ये यूजुअली क्या बना लेते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, शुगर और कुछ सॉल्ट्स रखते हैं, ठीक है, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ओडियल स्पोर्स क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोनाइडियल की बात करें तो ये भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं बेटा, चेन बनाते हैं, ठीक है। हाइफल ब्रांचेस जिसे हम क्या कहते हैं, कोनाइडियोफोर्स कहते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोनाइडियल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कैसे डिस्पर्स होते हैं बेटा, थ्रू एयर या विंड के थ्रू ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगैमी क्या है बेटा, ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्या होगा, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। अगर बेटा कैरियोगैमी की बात करें हम तो कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस डिवीज़न, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं मियोसिस का दूसरा नाम है, ठीक है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है रिडक्शनल डिवीज़न पे, तो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न है, और ये क्या करता है, हैप्लोइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है, मतलब डिप्लोइड से क्या करता है, डिप्लोइड टू हैप्लोइड बनाता है, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जो लोअर फंगी होती हैं वो प्लाज्मोगैमी और पहले प्लाज्मोगैमी करती हैं, फिर कैरियोगैमी करती हैं, एंड देन मियोसिस करती हैं, ठीक है। कैरियोगैमी डिले हो जाती है कई बार फंगस के अंदर, ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, डाइकैरियोटिक बना लेते, ठीक है। अब बेटा क्लासिफिकेशन की बात करें फंगी का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा, फर्स्ट जो है किंगडम, जो है किंगडम के अंदर 5 डिवीज़न है, 5 डिवीज़न है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटनिया, मैस्टिगोमाइकोटनिया, ठीक है। सेकंड की बात करें बेटा तो सेकंड है जाइगोमाइकोटनिया, जाइगोमाइकोटनिया, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है, एस्कोमाइकोटनिया, एस्कोमाइकोटनिया, ठीक है। फोर्थ है बेटा बेसिडोमाइकोटनिया, एंड फिफ्थ है डियूट्रोमाइकोटनिया, ये इनके डिवीज़न है बेटा, किसके, किंगडम फंगी के 5 डिवीज़न है आगे जा करके, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो हम इनकी क्लास, डिवीज़न के बाद क्या क्लास, तो हम इसकी क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा डिवीज़न आता है, ठीक है। तो हम डिवीज़न कल पढ़ेंगे, आज हमने ओनली इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, ठीक है।